वाराणसी से, जहां देश का रक्षा करने वाला अपनी रक्षा के लिए वाराणसी प्रशासन से लगाया गुहार, नहीं हो रहा सुनवाई। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के प्रशासन की खुली पोल। रक्षा मंत्रालय के नायक संदीप यादव के लिए कमांडिंग अफसर ने वाराणसी जिलाधिकारी को लिखा है पत्र, लेकिन संदीप यादव को नहीं मिल रहा है न्याय। अराजक तत्वों ने दिया संदीप यादव को फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी। नहीं सुन रहा है वाराणसी प्रशासन। जब एक देश के रक्षक का नहीं हो रहा रक्षा, तो आम जनमानस का क्या होगा। आपको बता दें कि संदीप यादव लोहता थाना के कुरौता के निवासी हैं और फौज में नायक के पद पर पंजाब भटिंडा में पोस्टेड हैं। संदीप यादव ने 2020 में अमरखेरा में 1360 स्क्वायर फीट जमीन लिया था, जिसमें से कुछ दिन बाद 400 स्क्वायर फीट किसी को रजिस्ट्री कर दिया गया। शेष पर बाउंड्री वॉल कराकर छोड़ दिया। शेष क्षेत्र के कुछ दबंग प्रकाश यादव, अभिषेक सिंह, तूफानी सिंह, प्रेमलता सिंह और अभिषेक पांडे ने मिलकर बेईमानी के नियत से बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। परिजनों से जानकारी मिलने पर नायक संदीप यादव ने थाने चौकी पर बात किया, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जिसके बाद नायक संदीप यादव के कमांडिंग अफसर ने भी वाराणसी के डीएम को निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दबंगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वह नायक संदीप यादव को फर्जी केस में फंसाकर नौकरी छीनने का भी धमकी दे रहे हैं। परेशान नायक संदीप यादव छुट्टी लेकर घर आया और वाराणसी जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि देश का रक्षा करने वाले की रक्षा होती है या दबंग जमीन हड़पने में कामयाब हो पाते हैं। देखें कंट्री इंचार्ज सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एक ग्राउंड सच्चाई की कहानी वाराणसी में उजागर हो गई। प्रशासन की कहानी वाराणसी में उजागर हो गई। ज़रा देखिए मेरे हिंदुस्तान के दर्शकों और लोगों, क्या कहानी है वर्तमान में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में प्रशासन की। एक कहानी उजागर हो गई। एक ग्राउंड रिपोर्टिंग है, एक ग्राउंड सच्चाई है। यह जो स्थान है या उत्तर प्रदेश वाराणसी कचहरी, दिखा दीजिएगा, कार्यालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी का कहानी है हमारे सामने। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ चैनल का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंट्री इंचार्ज सुजीत कुमार मिश्रा प्रोसेस में दिल्ली पीएमओ मीडिया सेल में काम करने के लिए आतुर और व्याकुल। जब मैं अपना कैमरा, अपना माइक लेके अपने एरिया से चला, तो आज हमारी पहली जो मुलाकात है एक ऐसे व्यक्ति से है जो मिलिट्री के से जुड़े हैं, मिलिट्री के सिपाही हैं, मिलिट्री के देश के रक्षक हैं। इनकी कुछ कहानी है। हम बनारस कमिश्नरेट, बनारस के प्रशासन, बनारस के पुलिस कमिश्नर, बनारस के डीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम और इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक अपने मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। अपने दर्शकों तक, हिंदुस्तान और दुनिया के दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं और अपने हिंदुस्तान और दुनिया के चाहने वाले और लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो कैमरामैन थोड़ा मेरे साथ रिकॉर्ड करते हुए इनका भी बातों को थोड़ा सा रिकॉर्ड करिए, थोड़ा क्या पूरा रिकॉर्ड करिए। सर, आपका हमारे चैनल पर धन्यवाद है, आप ऐसे कर लीजिए। धन्यवाद है, बधाई, शुभकामना है। तेज आवाज़, आपका क्या नाम पड़ेगा सर? सर, मेरा नायक संदीप यादव है। मैं पंजाब भटिंडा में पोस्टेड हूँ। किस पद पे है पोस्टेड? मैं नायक संदीप यादव, मेरा नाम है। नायक पे पोस्टेड हूँ। नायक जो होता है वो जीडी से ऊपर होता है? जीडी से ऊपर होता है। लास्ट में एक बार नायक बनते हैं। मैं नायक हूँ। अच्छा, नायक है। नायक। अच्छा, क्या बात है संदीप जी, आप रहने वाले पहले कहाँ के हैं बनारस में? मैं बनारस कुरौता छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और थाना लोहता पड़ता है मेरा। थाना लोहता पड़ता है। अच्छा, क्या विवाद है, क्या बात है?
सर मैंने 2020 में अमरा खैरा में एक हाँ, जमीन लिया था। तेज आवाज़ में। मैंने 2020 में अमरा खैरा में एक जमीन लिया था 1360 स्क्वायर फुट, जिसमें से मैंने 400 स्क्वायर फुट किसी और को रजिस्ट्री कर दी। ठीक है। वो 400 स्क्वायर फुट पे वो कब्जा करके रह रहा है, लेकिन 960 स्क्वायर फुट मेरा जमीन बचा हुआ था, जिसमें मैं बाउंड्री करके छोड़ दिया था उसको। छोड़े थे आप, बाउंड्री हाँ, करके छोड़ दिया। बाउंड्री करके मैंने छोड़ कितने साल पहले की बात है? दिया। ये सर 3 साल पहले की बात है। 3 साल, 3 या 4 साल मान लो। हाँ 3 साल हो गया होगा। अच्छा ठीक है, 3 साल मान लो। तो अभी पिछले साल अप्रैल मंथ में जब मैं ड्यूटी पे था, तब वहाँ पे कुछ दबंगों भूमाफियाओं द्वारा जिनका नाम क्या नाम है? प्रकाश यादव, अभिषेक सिंह, तूफानी सिंह और प्रेमलता सिंह और अभिषेक पांडे, जिन्होंने उस पर तोड़फोड़ किया, जिससे मैं ड्यूटी एक पे था। मिनट, 4 नाम इन्होंने बताया है। ये संदीप यादव जी नायब में पोस्टेड हैं, पंजाब भटिंडा में, भारत सरकार के मिलिट्री डिपार्टमेंट में बड़े पद पर। इनका कहना है कि 3 साल पहले मैंने ज़मीन लिखाया, कुछ ज़मीन को बेच भी दिया, उस ज़मीन पर बाउंड्री करा के आज भी मेरा कब्जा है, लेकिन कुछ भू माफिया हैं, कुछ आपराधिक किस्म के लोग हैं, जैसा कहना है संदीप यादव जी का। कुछ दबंग किस्म के लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश में कानून को की धज्जी बिगाड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून की हत्या भी करते हैं, ऐसा कहना है संदीप यादव का। संदीप यादव के साथ अन्याय हो रहा है। अब इनकी आगे की आवाज़ पूरा हिंदुस्तान दुनिया सुने। हाँ तो क्या क्या नाम है? नाम क्या बताया आपने? प्रकाश यादव, प्रकाश यादव, अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह, तूफानी सिंह, तूफानी सिंह, प्रेमलता सिंह प्रेमलता और सिंह, अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे। इतने लोग क्या कर रहे हैं? इतने लोग उस जमीन पे जाकर उसमें तोड़फोड़ किए थे। जब मैं ड्यूटी पे था तब मुझे पता चला था, फिर मैंने वहाँ से एक लेटर तोड़फोड़ लिखा। किए थे तो तोड़फोड़ में आपके परिवार के कुछ लोगों के साथ या जमीन पर बाउंड्री के साथ तोड़फोड़? बाउंड्री के साथ उन्होंने किया था। तोड़फोड़ किए। हाँ इसकी सूचना पाने के बाद स्थानीय प्रशासन रोहनिया थाने को दिया। हाँ, मैं फिर उसके बाद रोहनिया थाने को, प्लस उसके बाद अखरी चौकी के अंतर्गत ये मामला आता है, तो दोनों को मैंने सूचित किया था। और वहाँ पे जो कि चौकी इंचार्ज थे ओम नारायण शुक्ला जी थे, जिनको बताया गया था। उनका कहना ये है कि ये जो मैटर है यहाँ से मेरे पास लखनऊ विकास भवन से लिखा जाता है, जिस वजह से मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। नहीं, आप लखनऊ विकास भवन से आ जाए, लखनऊ सचिवालय से आ जाए, कहीं से फ़ोन आ जाए, विपक्षी के खिलाफ कहीं से फ़ोन आ जाए, अरे खिलाफ कर रहा हूँ, विपक्षी के पक्ष में, खिलाफ नहीं, विपक्षी के पक्ष में लखनऊ इत्यादि में कहीं से फ़ोन आता है, वो टॉपिक अलग है। कानून होता है। संविधान का जो सिस्टम है, जो संविधान का कानून है, जो एक न्याय है, जो कानून का हित है, वह सबके लिए है, न कि अपराधियों के लिए अलग से है। अच्छा तो ठीक है, फ़ोन आता है, फिर उसके बाद चौकी इंचार्ज या SHO ने या SO ने क्या कहा? SO साहब ने किसी ने उस पर कोई, उनके ऊपर ना तो कोई मुकदमा लिखा, ना तो उनका कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई की। नहीं, वर्तमान में अभी वहाँ के SHO हैं राजू सिंह और SAP है संजीव कुमार शर्मा, उनको आपने सूचना दिया? हाँ, संजीव कुमार शर्मा साहब की हमने सूचना दिया है, और हमने अपनी ड्यूटी से लेटर भी लिखा हुआ था इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, लेकिन लेटर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। लेटर कौन लिखा था? सीओ साहब, कर्नल कमांडिंग ऑफिसर हमारे 10 कोर्ट के। अच्छा, कर्नल कमांडिंग ऑफिसर इनके हैं, पंजाब भटिंडा में बिलोंग करते हैं। उन्होंने लेटर भी लिखा, स्थानीय बनारस के प्रशासन को लेटर भी लिखा है, इनके पक्ष में सहयोग किया जाए, इनके विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, लेकिन कार्रवाई हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। देखिए, कार्रवाई नहीं हुआ। मिलिट्री का एक बड़ा अधिकारी लेटर लिखता है बनारस के प्रशासन को, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। यह आवाज़ यदि पूरी दुनिया तक जाती हो तो वाराणसी का प्रशासन थोड़ा सुधरे, अपने में सुधार करे और कम से कम जनता के साथ मिलिट्री का सम्मान करे। तो आगे आपका क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? आगे की यही है सर कि मैं सरकार से निवेदन करता हूँ तो मेरी ज़मीन को उसकी मेरा कब्जा दिलवाएं और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिससे और किसी के साथ ऐसा धोखाधड़ी ना कर सके, ये लोग किसी और ज़मीन पे कब्जा ना कर पाए। नहीं, आपको जैसा मैं और देश की सेवा के लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहता हूँ, और हमारे परिवार के साथ ये लोग ऐसा अन्याय कर रहे हैं। नहीं, तो वो लोग कुछ धमकी भी देते हैं। धमकी उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दिया था, उसमें बलात्कार के केस में, छेड़खानी केस में फंसाने के लिए मेरे को धमकी दिया था, जिसका वीडियो भी मेरे पास में। उनके जो प्रेमलता सिंह है, उन्होंने आके मुझे धमकाया था, तो उन्होंने मेरे को साफ साफ लेटरों में लिखा भी गया ये चीज़। अच्छा, प्रेमलता सिंह ने आपको छेड़खानी का मुकदमा लगाने का आरोप लगाया था, उसका वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, उसका वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, आप बनारस के पुलिस कमिश्नर, बनारस के DM, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री, और इस जिले का जिला हो गया था, लेकिन मैं दोबारा जो है अपने हिंदुस्तान के दर्शकों लोगों के सामने उपलब्ध हुआ हूँ और उपस्थित हुआ हूँ। तो संदीप यादव जी जो मिलिट्री के नायक हैं, मिलिट्री का कमांडिंग ऑफिसर ने इनके पक्ष में वाराणसी प्रशासन को लेटर भी इनके लिए लिखा, लेकिन इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो संदीप यादव जी
आप से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब बनारस के पुलिस कमिश्नर, बनारस के डीएम, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इस जिले के मतलब बनारस के कोर्ट के जिला जज से और बनारस के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और सुप्रीम कोर्ट से के चीफ जस्टिस से और जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के प्रशासन शासन से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे सर? दरख्वास्त यही करना चाहूँगा सर कि मैं एक फौजी हूँ और मैं 24 घंटे देश के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, देश की सेवा के लिए। और यहाँ के लोग जो है कि हमारे परिवार को सदा रहे तो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए इनके ऊपर जिन्होंने ऐसा किया हुआ है और हमें न्याय दिलाया जाए। संदीप यादव जी नायक पंजाब भटिंडा जो बनारस में पुरौता अकेलवा के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि ऐसे दुर्दांत जो भूमाफिया या ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं जो कि वास्तव में एक मिलिट्री के एक अधिकारी या मिलिट्री के एक अच्छे पद पर पदासीन व्यक्ति के खिलाफ तमाम तरह की तमाम तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के गलत तरीके से फंसाने की भी बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यदि यह मेरी आवाज़ पुलिस कमिश्नर वाराणसी, डीएम वाराणसी और इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और इस जिले के सांसद, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जाती हो, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वाराणसी और हिंदुस्तान के समस्त प्रशासन शासन से जुड़े लोगों तक जाती हो, तो संदीप यादव के साथ तुरंत तत्काल न्याय दिलाया जाए, इनके साथ न्याय किया जाए और विपक्षियों के खिलाफ सख्त से सख्त दफा लगा करके उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इसी विचारधाराओं के साथ पुनः जोश, जंग, जुनून के साथ नए तरोताज़ा खबरों के लिए हिंदुस्तान में एक बार पुनः मीडिया तूफान मचाने को तैयार रहेगी आपका अपना सुजीत कुमार मिश्रा। धन्यवाद, थैंक यू।